बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको विभिन्न भौतिक राशियों का मापन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में विस्तार से बताया था। खासकर लंबाई का मापन किस प्रकार से किया जाए, द्रव्यमान का मापन किस प्रकार से किया जाता है और समय का मापन किस प्रकार से किया जाता है, ये मुख्य रूप से हमने देखा था। अब हम विभिन्न भौतिक राशियों को विमाओं के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है और उस भौतिक राशि के विमाओं से हम क्या क्या निकाल सकते हैं और उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम आपको विमीय सूत्र, विमीय समीकरण के उपयोग और विमीय विश्लेषण की सीमाओं के बारे में इस अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। विमा डायमेंशन। किसी भौतिक राशि की विमा उसके मूल मात्रकों पर लगे उचित घातों द्वारा व्यक्त की जाती है, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मात्रक बराबर मीटर बटे सेकंड बराबर मीटर की घात 1 सेकंड की घात ऋण 1। विमा मात्रक से भिन्न है। मात्रक किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए एक मानक चुनते हैं, वह मानक ही मात्रक कहलाता है। विमा किसी भौतिक राशि की विमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाना पड़ता है। दूसरा, भिन्न भिन्न पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न पद्धतियों में भौतिक राशि की विमा समान होती है। मात्रक ज्ञात होने पर विमा नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे बल का मात्रक डाइन है, इससे विमा नहीं ज्ञात कर सकेंगे। विमा ज्ञात होने पर मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी राशि की विमा m की घात 1, l की घात 1, t की घात ऋण 2 है, तो उसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 2 होगा। विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह संकेतात्मक व्यंजक है जो उस भौतिक राशि की मूल राशि के विमीय संकेतों के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। जैसे आयतन का विमीय सूत्र ब्रैकेट में m की घात 0, l की घात 3, t की घात 0। चाल का विमीय सूत्र m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर -1। त्वरण का विमीय सूत्र m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर -2। विमीय समीकरण डायमेंशनल इक्वेशन। किसी भौतिक राशि का विमीय समीकरण वह समीकरण है जो व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से बताता है। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे आयतन का विमीय सूत्र m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 3, t टू दी पावर 0 है। अतः आयतन का विमीय समीकरण v बराबर m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 3, t टू दी पावर 0। बल का विमीय सूत्र m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 है। बल का विमीय समीकरण F इक्वल टू m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर -2। विमीय समीकरण के उपयोग। पहला, भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। दूसरा, एक पद्धति के मान को दूसरी पद्धति में बदलना। तीसरा, समीकरण के शुद्धता की जांच करना। चौथा, विभिन्न भौतिक राशियों में परस्पर संबंध स्थापित करना। पहला, भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। जैसे किसी भौतिक राशि की विमा m टू दी पावर 1, l टू दी पावर -1, t टू दी पावर -2 है, तो उसका मात्रक किलोग्राम की घात 1
मीटर की घात ऋण 1, सेकंड की घात -2, अर्थात मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड की घात 2 होगा। दूसरा, एक पद्धति के मान को दूसरी पद्धति में बदलना। यदि किसी भौतिक राशि P के दो अलग अलग पद्धति में मान क्रमशः n1 वह n2 तथा उन पद्धतियों में राशि P का मात्रक क्रमशः U1 वह U2 है तथा राशि P की विमा m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, t टू दी पावर c है, तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 मान हो गया, अब u1 निकालेंगे, विमा हमको मालूम है तो हमने लिख दिया पहली पद्धति के लिए m1 टू दी पावर a, l1 टू दी पावर b, t1 टू दी पावर c, n2 m2 टू पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। इसलिए n1 इंटू m1 टू दी पावर a, l1 टू दी पावर b, t1 टू दी पावर c, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c इक्वल टू n2, या n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b इंटू t1 अपॉन t2 की पावर c इक्वल टू n2। इस प्रकार हम m1, m2, l1, l2, t1, t2 के मान रखेंगे और इस सूत्र से हम किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जा सकता है। इस सूत्र n2 बराबर n1 इंटू m1 अपान m2 की घात a, l1 अपान l2 की घात b, t1 बटे t2 की घात c के सूत्र का उपयोग करके हम एक पद्धति के मान को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। यहाँ n1 पहली पद्धति में संख्यात्मक मान, m1 पहली पद्धति में मात्रक, l1 पहली पद्धति में मात्रक और t1 पहली पद्धति में मात्रक, m2 दूसरी पद्धति में मात्रक, l2 दूसरी पद्धति में मात्रक, t2 की घात c दूसरी पद्धति में मात्रक। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। दिया है n1 बराबर 332, वेग की विमा m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर -1, u1 पहली पद्धति में मात्रक, ये आपका हो जाएगा ग्राम की घात 0, सेंटीमीटर की घात 1, सेकंड की घात ऋण 1। n2 नहीं मालूम, u2 आपको दिया हुआ है, किलोग्राम की घात 0,
किलोमीटर की घात 1 और घंटा की घात -1। सूत्र आपके पास n1 इंटू m1 अपॉन m2 टू दी पावर a, L1 अपॉन L2 टू दी पावर b, T1 अपॉन T2 टू दी पावर c। यहाँ m की घात 0 है, b की घात 1 है, c की घात ऋण 1 है। n1 का मान है आपका 332, m1 है आपका ग्राम बटे किलोग्राम की घात 0। थोड़ा सुधार कर लेंगे, ये आपका यहाँ पर मान इसका मीटर है, किलोग्राम की घात 0, मीटर की घात 1, तो आपका हो जाएगा मीटर बटे किलोमीटर की घात 1, सेकंड बटे घंटा की घात ऋण 1 बराबर n2। तो आपका हो जाएगा 332, किलोग्राम किलोग्राम हट जाएगा, घात 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा। मीटर और 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर पूरे की घात 1, सेकंड 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो इसको हल कर देंगे, 332 गुणित 1 बटे 1000 और सेकंड सेकंड कट जाएगा, 3600 की घात ऋण 1, यह 332 गुणित 1 बटे 1000 गुणित 3600 बराबर n2। हल करेंगे, 0 0 कट गए, डिवाइड कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 33.2 इंटू 36 इक्वल टू n2। इसलिए n2 बराबर 36 दूनी 72 की 2 हाथ प्लस 36 दिया 108 और 7 115, हाथ किला 11, 36 दिया 108 और 11 119, तो 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपने विमीय विधि से इसका मान देखा। तो यहाँ सुधार देंगे आप, U1 किलोग्राम की घात 0, मीटर की घात 1, सेकंड की घात ऋण 1, U2 नहीं दिया तो हमने इसको किलोग्राम ही मान लिया, किलोमीटर की घात 1, घंटा की घात ऋण 1। चूँकि घात 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, समीकरण के शुद्धता की जांच करना। भौतिक राशियों के परिमाण केवल तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनकी विमाएं समान हो। बल को वेग के साथ जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि दोनों की विमा अलग अलग है। इसी तरह ताप में से विद्युत धारा को घटाया नहीं जा सकता। इस सरल सिद्धांत को विमीय समागता का सिद्धांत कहते हैं और इसकी सहायता से किसी भी समीकरण के शुद्धता की जांच की जा सकती है। यदि किसी समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान नहीं हैं तो वह समीकरण गलत होती है। विमीय समागता से तात्पर्य यह है कि समीकरण के दाईं ओर की राशियों की विमाएं बाईं ओर की राशियों के विमा के बराबर होनी चाहिए। यद्यपि विमीय समागता किसी समीकरण के सही होने की गारंटी नहीं है। विमीय समागता केवल उसके भौतिक रूप से शुद्ध होना बताता है, न कि उसके सही होने का यथार्थ प्रमाण देता है। यदि समीकरण यथार्थ नहीं है तो वह विमीय रूप से गलत होगा ही। अब हम गति के द्वितीय समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ at² के विमीय समागता या शुद्धता की जांच करेंगे। यहाँ S किसी पिंड द्वारा 30 सेकंड में चलित दूरी, u किसी पिंड का प्रारंभिक वेग और इसका गति की दिशा में एक समान त्वरण a है। विमीय विधि से
सूत्र S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के शुद्धता की जांच करनी है। इसके प्रत्येक पद के लिए विमीय समीकरण लिखने पर S का विमीय समीकरण m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 0। U का विमीय सूत्र m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -1। A का विमीय सूत्र m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -2। T का विमीय समीकरण m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 और t टू दी पावर 1। अब सूत्र में मान रख दें S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S का आपका हो गया m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 0। U का m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -1। T का m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 1। 1/2 विमाहीन है। m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 0। A का m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -2। T का m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 1 की घात m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 0। m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -1। m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 1। m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 0। m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -2। पावर के ऊपर पावर है, इंटू कर देंगे 0 × 2 0, 0 × 2 0, 1 × 2 2। अब गुणा करते समय घात जोड़ जाती है, घातों को जोड़ दीजिए। m की घात 0 + 0, l की घात 1 + 0, t की घात -1 + 1। m टू दी पावर 0 + 0 + 0, l की पावर 0 + 1 + 0, t की पावर 0 -2 + 2। तो आपको आ गया m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 0, m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 0 प्लस m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 0, या m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 0, 2 टाइम्स m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर 0। इसके सामने 1, इसके सामने 1, तो 2 हो गया। अब 2 विमाहीन है, फिर जैसे यहाँ पर 1/2 विमाहीन था, तो इस प्रकार से बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर आ गई। इसलिए हम कहेंगे कि यह समीकरण भौतिक रूप से शुद्ध है। भौतिक रूप से शुद्ध होने के लिए दोनों तरफ की विमा समान होनी चाहिए।